हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है टेक्स्ट बुक की तरफ से। टेक्स्ट बुक इस वक्त जाना माना ब्रांड बन चुका है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये कंटेंट राइटर के लिए हायरिंग कर रहा है एज रिमोट जॉब। ठीक है, ये फुली रिमोट जॉब है। हालांकि इसका जो मेन ऑफिस रहेगा वो नवी मुंबई महाराष्ट्र के लिए है, बट ये आपका रिमोट वर्क है, तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मार्केटिंग के पर्पज़ से आपको कंटेंट राइटिंग तैयार करनी होगी। ठीक है, आपको पेमेंट कितना देगा मिलेगा, देखिए 0.20 पर वर्ड। ठीक है, तो पर वर्ड आपको 20 पैसा मिलेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप लगा लीजिए। यहाँ पे लिखा है राइट अप लेंथ 700 to 800 और जो पे करेंगे वो 150 to 200 पर आर्टिकल। तो देखिए कितना अच्छा है, मतलब 700 to 800 कोई बहुत बड़ी लेंथ तो है नहीं। ठीक है, आप आसानी से उसे 1 घंटे में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 150-200 रुपये पर आर्टिकल ये आपको देंगे। ठीक है, और पर वीक मिनिमम आपको 4 to 6 आर्टिकल लिखने हैं मिनिमम। ठीक है, और अगर आपके पास और समय है तो आप और अधिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने 4 to 6 का है, मे बी कि आप 10-12 ऐसा लिख सकते हो एक हफ्ते में, 14 लिख सकते हैं एक हफ्ते में। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सिर्फ पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं तो 4-6 लिख करके अपना पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। और करियर के पर्पज़ से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप और अधिक लिख सकते हैं, जिससे आपकी और अधिक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अधिक पेमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पर्पज़ से बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, करियर पर्पज़ से भी अच्छा है। और जो लोग कंटेंट राइटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत अधिक डिमांड में है और इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है तो सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त किसकी हो रही है, कंटेंट राइटर की हो रही है। ठीक है, और कोचिंग वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं कि सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ आपको। देखिए आपका द रोल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंटेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या करना होगा, कंटेंट राइटिंग फॉर ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग एंड एग्जाम नोटिफिकेशन। तो एग्जाम नोटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा टफ काम तो है नहीं, आप खुद से जैसे घर पे अपना रिज्यूमे वगैरह क्रिएट करते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपको तैयार करना होगा एग्जाम नोटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द एरियाज एंड टॉपिक्स रेलिवेंट टू टेक्स्ट बुक्स टारगेट ऑडियंस। ठीक, तो ये सब टारगेट ऑडियंस भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपको आइडिया ही होगा कि स्टूडेंट्स के टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको कवर करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, कंसीव राइट एंड डिलीवर कंपेलिंग ऑन ब्रांड एक्शनेबल कंटेंट। ठीक है, अब है मैनेज एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन इंक्लूडिंग रिसर्च, फैक्ट चेकिंग, कीवर्ड्स, ऑप्टिमाइजेशन, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो ये प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होगा आपको कंटेंट राइटिंग करने के लिए। ठीक है, आपको कीवर्ड सर्च करने होंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं जैसे कि जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, वो होते हैं कीवर्ड्स। तो उन कीवर्ड्स को आपको अपनी राइटिंग में यूज़ करना होता है, ताकि किसी ने अगर गूगल पर सर्च किया, ठीक है, कि हमें नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, ऐसे करके सर्च किया, तो आपको ये कीवर्ड्स यानी नोटिफिकेशन है, यूपीएससी है, ये अपने कंटेंट में यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान वर्क है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी है तो थोड़ी बहुत आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं कंटेंट राइटिंग, कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, कैसे एसईओ करते हैं किसी कंटेंट का। ठीक है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैनेज एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन इंक्लूडिंग रिसर्च, फैक्ट चेकिंग, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, एडिटिंग एंड प्रूफिंग। ठीक है, तो ये सब आपको अगर आता ही है पहले से तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो उसे समझ लीजिए, देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। स्टे अप टू डेट विद ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है,
तो ये सब बहुत डिमांड में चीज़ें हैं, तो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लीजिए, ठीक है? कैसे आपको करना है और इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी, क्योंकि आप कहीं से शुरू करेंगे तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? डिज़ायर्ड स्किल क्या है? enthusiasm to create quality and meaningful content for the education industry। एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए आपको करना है, कोई बहुत टफ काम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही कंटेंट तैयार करते आ रहे हैं एजुकेशनल, ठीक है? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Excellent verbal and written communication skill, proven ability to write for a variety of audience, ability to work collaboratively in a team environment as well as क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है? टीम के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके आपको वर्क करना होगा, ठीक है? वो तो हर प्राइवेट कंपनी की वो टर्म्स में आ जाता है, ठीक है? उसमें ओके, तो ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वैकेंसी पसंद आती है, अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं डेली ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड